हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किया था कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, मतलब कुछ डिफिनेशंस के बारे में बात किया था। जैसे नेचुरल नंबर बताया था मैंने, होल नंबर क्या होता है, उसके बाद बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है ना। इस तरह के हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रेशनल नंबर को कैसे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस वीडियोज में हम लोगों ने मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के बारे में बात किया। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारे नंबर्स के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। देखा जाए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रेशनल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर मतलब कि रेशनल नंबर जो, जब मैं रेशनल नंबर को दो तरीका से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए मैं एक रेशनल नंबर लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। मैं एक रेशनल नंबर लिख देता हूँ 3/2। 3/2 जैसे मैं 3/2 लिखा हूँ, जब इसे डिवाइड करूंगा तो इसका मान आएगा 1.5। 1.5 जैसा ही लिखा गया तो इसका मतलब 1.5 लिखा गया। अब ये आगे प्रोसेस नहीं रहने वाला है, रुक गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इस तरह के रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और एक ऐसा रेशनल नंबर लिखा जाता है, जैसे मैं लिख देता हूँ 1/3। जब इसे डिवाइड किया जाए इसका मान आता है 0.333। ये प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर। और इसे लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है 0.3। इस तरह से रेकरिंग में लिखा जाता है, जो रिपीट करता है उसके ऊपर रेकरिंग डाल दिया जाता है, बार डाल दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ जो नंबर लिखा गया है इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब प्रोसेस इज गोइंग टू स्टॉप हियर एंड द प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस में रहेगा। तो समझते हैं कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखिए क्या होता है कि एक ऐसा रेशनल नंबर क्यू को चेक करना है। चेक करना है क्यू को, मतलब डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए तो उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ क्यू इज फैक्टर ऑफ अदर देन 2 and 5। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई अगर दूसरा फैक्टर होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे क्वेश्चन में देखकर बात किया जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको डिनोमिनेटर को चेक करना है हम लोगों को, डियर स्टूडेंट्स। तो देखा जाए डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। डिनोमिनेटर को जब फैक्टराइज किया जाएगा तो 18 को फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2, 9 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। यानी कि 18 का फैक्टर के बारे में बात किया तो 2 का स्क्वायर इंटू लिखा जा सकता है आपका 3। मतलब इसका वैल्यू जो लिखा गया वो 13 लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर 2 तो है लेकिन ये 3 जो है वो काम बिगाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार चला जाएगा तो टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 3 आ गया। यानी कि ये कहा जा सकता है ये नंबर जो लिखा गया है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एनटी से मैं लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात किया जाए तो देखिए 7/24 लिखा हुआ है, तो 7/24 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 8 इंटू 3 लिखाने वाला है। देखो 3 आ गया, 3 आ गया तो यानी फिर से एक कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए 5/12 लिखा हुआ था, 5/12, 12 को जब फैक्टराइज करोगे तो लिखाएगा 4 इंटू 3, 3 आ गया यानी कि फिर से ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली यहाँ देखा जाए 375 को फैक्टराइज किया जाए, 375 को फैक्टराइज करना होगा तो 575 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 25 3 टाइम्स कैंसिल हो 3 आ जाएगा, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। फाइनली फिफ्थ नंबर को देखा जाए 125 को जब फैक्टराइज करूंगा तो वो लिखाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज ओनली 555 है, इसलिए ये जो नंबर देख रहे हैं वो टर्मिनेटिंग है। यानी कि इन ऑल ऑफ द 5 ओनली 5 इज टर्मिनेटिंग हियर एंड ऑल ऑफ देम आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बात 100% क्लियर हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए आपका डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा नंबर दिख रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए नोट पॉइंट में बहुत प्यार से लिखा गया है कि इफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर m, अगर मान लिया जाए q जो है वो इस फॉर्म में होगा, q
देखिए अगर क्यू मतलब डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो दैट्स ऑल, ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। नेक्स्ट देखा जाए इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर अभी हम लोग ने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है और फिर रिपीटिंग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक ऐसा नंबर, ए नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट करने वाला नहीं है, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। पहली बात, नॉर रिपीटिंग, साथ साथ ना ही रिपीटिंग होगा, उस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2.12389732314 मैं लिख देता हूं, प्लस डॉट 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 इस तरह से लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ये प्रोसेस जो है आगे तक कंटिन्यू है। इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ 1.001000100110011 चार 1 लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये भी किस तरह का नंबर हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिव हो गया, क्योंकि पार्टिकुलर फैशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, एक सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अब देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है नोट पॉइंट में, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल नंबर। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उस सारे नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपसे, मैं लिख देता हूं यहाँ √2। अब √2 जैसा ही लिख दिया गया, √2 इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रूट जो है ना 2 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √4 का वैल्यू 2 आता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर नॉट एनी रेशनल नंबर। लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मान लिख देता हूँ √25/49, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा 5/7। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 25/49 जो देख रहे हैं आप परफेक्ट स्क्वायर है, सो दिस इज ए रेशनल नंबर। लेकिन यही मैं लिख देता हूँ, यदि यहाँ पे लिख देता 3/8, 3 is also non-perfect square, 8 is also non-perfect square, इसलिए ओवरऑल ये नंबर होगा वो होगा इरेशनल नंबर। यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पे √48/3, तो देखिए 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा √16, और √16 का वैल्यू फिर से आ गया 4, दिस इज ए रेशनल नंबर। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर आ जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर रूट से अगर बाहर नंबर नहीं आ सकता है तो उसे हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। फिर देखिए क्यूब रूट ऑफ, जितने भी क्यूब रूट है नॉन परफेक्ट क्यूब वाला वो भी कैसा होता है इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू 2 आता है, सो दिस इज ए रेशनल नंबर। बट मैं यहाँ पे लिख देता है क्यूब रूट ऑफ 7, ये रूट क्यूब रूट से बाहर नहीं आने वाला है, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। मतलब अगर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आ रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, और अगर बाहर नहीं आ रहा है तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट अगला देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए, देखिए ये डायग्राम जो है वो बहुत ही अच्छा बात बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है, समझते हैं कि व्हाट द डायग्राम इज सेइंग हियर। नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 4 इस तरह से होता है, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया होल नंबर 0 1 2 इस तरह से लिखा जाता है। ये डायग्राम क्या बताना चाह रहा है, ये डायग्राम यह बताना चाह रहा है, देखो ये सर्कल जो बाहर से दिख रहा है ये एक ऐसा सर्कल है जो नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर लेता है। मतलब इसको रीड, इस डायग्राम को इस तरह से रीड करना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिकॉज इस सर्कल के अंदर देखोगे तो नेचुरल नंबर अंदर एम्बेडेड है, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट दिस इज ओनली ए होल नंबर। फिर अगला सर्कल देखा जाए, इस सर्कल को अगर पढ़ा जाए इस तरह से, अगर इस सर्कल को देखते हैं हम लोग हरा वाला सर्कल को, तो हरा वाला सर्कल एक ऐसा सर्कल बना जिसके अंदर ये भी सर्कल आ रहा है और ये सर्कल भी आ रहा है। मतलब यह बताना चाह रहा है
एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। लेकिन उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा जब पढ़ा जाएगा तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये हो गया। रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर का सर्कल जो है थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। देखिए इस तरह से, मतलब इसे पढ़ना है एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। उल्टा पढ़े जाएगा तो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। ठीक है। और एक और सर्कल देखोगे तो एक बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल के अंदर देखो सारा का यहाँ पे लिखा हो रियल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, सबके सब होल रियल नंबर ही कहलाता है। ठीक है, दिस ऑल आर रियल नंबर। तो अगर बात किया जाए, लेकिन देखो ये रेशनल नंबर सर्कल को देखा जाए तो ये रेशनल नंबर इन सर्कल से बिल्कुल अलग है। मतलब दिस कहा जा सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, या तो इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में किसी तरह का रिश्ता नहीं है। ठीक है, ये अलग है, इसका फैमिली बिल्कुल अलग है। ठीक है, बट एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि ये जो सर्कल जो बना गया है वो रियल नंबर के अंदर बना गया है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां से अगर बात किया जाए कि व्हाट इज रियल नंबर, जो कि हम लोग टॉपिक पढ़ना है, तो वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर, दिस ऑल आर collection of these all numbers are known as the real number. Collection of या तो ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आर नोन एज द नेक्स्ट। देखा जाए प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट अगला देखा जाए को प्राइम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसका उल्टा होता है, एक ऐसा नंबर इसका फैक्टर दो से ज्यादा होना चाहिए। देखिए ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, प्राइम नंबर मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए, और को प्राइम मतलब कि दो या दो से अधिक फैक्टर होना चाहिए। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूं, इसमें 100% पता चल जाएगा कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा को प्राइम नंबर है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं नंबर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूं उसका फैक्टर्स, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स, काउंट करना है फैक्टर्स को, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्राइम नंबर, और मैं यहाँ पे लिखता हूं को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखा जाए जैसे स्टार्टिंग विथ नंबर 1, एक से मैं स्टार्ट करता हूं। एक का फैक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो 1 इज डिविजिबल बाय 1 ओनली, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर 1 हो गया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्राइम नंबर का मतलब ऐसा नंबर इसका फैक्टर 2 होना चाहिए, कंपोजिट मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 के बारे में, जिसका एक ही फैक्टर है, यानी कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूं 2 के बारे में, तो 2 के बारे में अगर बात किया जाए तो 2 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1 और 2 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो गया। और वैसा नंबर इसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 होता है उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वी कैन से दैट 2 इज ए प्राइम नंबर, बट दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट 3 के बारे में बात किया जाए, तो 3 के बारे में अगर बात किया जाए बच्चों, तो 3 के बारे में बात किया जाए, 3 देखिए 3 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर 2, यानी कि दिस इज आल्सो ए प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 4 के बारे में बात किया जाए, 4, तो 4 के बारे में बात किया जाए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 इसका फैक्टर होता है, यानी कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 3, यानी कि दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर बट दिस इज ए कंपोजिट नंबर। मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया 4, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया आपका 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सिमिलरली अगर बात किया जाए 5 के बारे में, तो 5 देखते हैं कौन सा नंबर है, इसका फैक्टर हो गया 1 और 5, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ और 2 है, यानी कि ये नंबर जो दिख रहा है वो आपका प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, अब 6 का फैक्टर लिखा जाए
तो 6 का फैक्टर हो गया 1 2 3 6, नंबर ऑफ फैक्टर 4 हो गया, यानी कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बट दिस इज ए कंपोजिट नंबर। इन द सेम वे 7 के बारे में बात किया जाएगा तो 7 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 और 7 होगा, नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो गया, इसलिए दिस इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होगा लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं होगा। आई थिंक इतना एग्जांपल काफी है समझने के लिए कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर इसका नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 से अधिक होना चाहिए। देखिए यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए मैं अगर बात करूं प्राइम नंबर के बारे में, तो प्राइम नंबर के बारे में बात किया जाए तो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आगे हो गया 5 7 11 लिखा जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इन सारे कलेक्शंस में अगर देखा जाएगा तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सबके सब ऑड नंबर होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है और वो 2 है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सबके सब ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, को प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? को प्राइम नंबर्स आर द नंबर दैट हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। वैसे 2 नंबर होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक नंबर हो सकता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स जिसका नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, सिर्फ 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल समझा सकता है, 2 के बारे में बात किया जाए, जैसे एक मैं नंबर लेता हूं 2, 2 का फैक्टर मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो 2 का फैक्टर 1 है 2 है। 3 का फैक्टर मैं लिखता हूं तो 3 का फैक्टर 1 है 3 है। अब दोनों के फैक्टर में कॉमन कौन सा डिजिट है, तो देखा जाएगा बच्चों, तो बहुत ही देखा जा सकता है आसानी से कि यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, मतलब 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को प्राइम नंबर। दो ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, उसे हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे लिख देता हूं 2, 2 का कॉमन फैक्टर होगा 1 और 2 होगा। 4 लिख देता हूं, 4 का फैक्टर की बात करते हैं 1 होगा 2 होगा और एक 4 होगा। अब कॉमन फैक्टर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर 1 यहाँ भी लिखा हुआ है, 1 यहाँ भी लिखा हुआ है, 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि 2 और 4 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 5 और 6 लिखता हूं, तो 5 का फैक्टर बात किया जाए तो 5 है 1 है, 6 के फैक्टर बात किया जाए तो 1 हो गया 2 हो गया 3 है और 6 है। कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए 1 दोनों में है, इसलिए ये दोनों को दोनों नंबर जो देख रहे हैं वो को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर मतलब यही होता है कि 2 ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम। ट्विन मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। देखिए ट्विन मतलब हमेशा जब भी आएगा तो जोड़े में आएगा। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विथ ए डिफरेंस ऑफ 2। दो ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 होगा उसे हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 2 का है, इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्विन प्राइम, यानी कि 5, 7 आर द ट्विन प्राइम। 11, 13 आर ऑल्सो ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि 2 ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 का होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और क्लास 10th की जो आपका टॉपिक पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा वो मैं स्टार्ट करूंगा। दैट्स ऑल।